दोस्तों फार्म के अंदर ब्रूडिंग क्यों की जाती है, ब्रूडिंग कर क्या होती है और ब्रूडिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं और चूजे आने से पहले ब्रूडिंग क्यों की जाती है। दोस्तों आज इन सभी बातों पर आज बात करेंगे दोस्तों। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिराज पोल्ट्री फार्म में। भाइयों मैं अपने फार्म के अंदर आ चुका हूँ और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से आखिर तक दिखाऊंगा कि फार्म के अंदर चूजे आने से पहले ब्रूडिंग कैसे की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि फार्म के अंदर बच्चों की अच्छी होती है तो उनकी ग्रोथ भी आगे चलकर अच्छी होगी और उनके अंदर मृत्यु दर भी कम होगी और साथ ही दोस्तों फार्म का रिजल्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा अपन को देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो पूछते हैं कि भाई ब्रूडिंग कैसे की जाती है और किस प्रकार से फार्म के अंदर बच्चों को उतारा जाता है और बच्चे उतारते टाइम में क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती हैं, क्या क्या काम किया जाता है, तो उन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें और पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी मेरे फार्म के अंदर बच्चे आ चुके हैं, तो आए हुए हैं। तो आज फार्म के अंदर बच्चा जो वो 10 दिन का हो चुका है। तो आज इसका जो ब्रूडिंग का जो काम था वो खत्म हो गया है, यानी कि जो ब्रूडिंग एरिया में पहले आगे उतारा था बच्चा, अभी ये आधे फार्म के अंदर बच्चा हो चुका है, यानी कि ब्रूडिंग का काम इसका खत्म हो गया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रूडिंग क्या होती है। तो दोस्तों जब फार्म के अंदर बच्चे आते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका जो टेम्परेचर वो अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसलिए उनको सही तापमान देना, सही दाना और पानी देना, ये सब जो काम होता है ये ब्रूडिंग के अंदर आते हैं। तो ये ब्रूडिंग होती है। अब चलकर बात करते हैं कि ब्रूडिंग यानी कि बच्चों के आने से पहले फार्म में क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों आप अभी जब बच्चे आने से पहले मैंने फार्म के अंदर ये पूरी अच्छी तरह से मिट्टी डलवाई थी, यानी कि जो नीचे की जो पिछले बेंच की जो गंदी मिट्टी थी, यानी जो खाद वगैरह थी वो बाहर निकाल दी और फार्म के अंदर फिर साफ मिट्टी डलवा दी है। तो बच्चे आने से पहले आपको फार्म के अंदर सारी जो गंदगी है उसको साफ करके उसके अंदर अच्छी मिट्टी डलवानी है और मिट्टी को एकदम समतल करना है। देखिए फार्म का जो मान लीजिए यही अपना ब्रूडिंग एरिया है, यानी कि यहाँ पर आपको बच्चे उतारने हैं। तो देखिए ब्रूडिंग एरिया वो बिल्कुल साफ़ है, यानी कि मिट्टी भी समतल हुई है और कहीं पर कोई कचरा वगैरह नहीं दिख रहा है, यानी गंदगी भी नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से फार्म का जो ब्रूडिंग एरिया है वो आपको इस तरह से एकदम बढ़िया रखना है। जैसा कि आप देख रहे हो सामने पर्दा जो दीवार है उनको भी देखिए, अभी दीवार और पर्दे जो वो साफ़ हैं, क्योंकि भाई जो पिछला बेंच निकाला था उसके अंदर इनकी साफ़ सफाई की गई थी। तो इस प्रकार से आपको भी इनकी साफ़ सफाई करनी है ताकि जो गंदगी है वो अपने फार्म में ना रहे, यानी यदि फार्म में रहेगी तो उनसे माखी मच्छर होंगे और माखी मच्छर होंगे तो फार्म के अंदर बीमारी का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों फार्म की जो दीवारें हैं, पर्दे हैं, उनकी भी साफ़ सफाई ज़रूर करें बच्चों के आने से पहले। उसी के साथ साथ दोस्तों अपने फार्म के अंदर जो भी उपकरण लगे हुए हैं, जैसे कि मशीनरियाँ, कूलिंग पंखे, जो भी कूलिंग पैड हैं वो भी उनकी भी साफ़ सफाई करें। उसके बाद में आपको फार्म के अंदर सैनिटाइज करना है फार्म को, यानी कि फार्म के अंदर स्प्रे वगैरह करनी है ताकि फार्म के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन, जो वायरल है, कोई कीटाणु जीवाणु है जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो ये फॉर्मेलिन वगैरह जो मेडिसिन आती हैं इनका आपको अपने फार्म के अंदर स्प्रे करना है, जिससे फार्म का जो ब्रूडिंग एरिया है वो एकदम कीटाणु रहित हो जाएगा और फार्म के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ब्रूडिंग एरिया किस प्रकार से तैयार करना है। भाई मेरे आप पीछे देख रहे हो फार्म अभी यहाँ का खाली है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, जबकि मैंने जो ब्रूडिंग एरिया कहाँ पर किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फार्म के अंदर बच्चे आने से पहले जो सामने आपको दिख रहा है कि जो अपने फैन सिस्टम लगा उस तरफ से मैंने ब्रूडिंग एरिया बनाया था अपने फार्म, यानी उसी तरफ में मैंने बच्चे उतारे थे। लेकिन दोस्तों अब इस साइड का फार्म खाली है, तो मैं आपको ब्रूडिंग किस प्रकार से करनी है वो सभी काम मैं इस तरफ से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ब्रूडिंग एरिया करना। कभी भी यदि आपका ऐसी साइड है तो उसके अंदर जैसे यहाँ पर कूलिंग पैड लगा हुआ है, तो आपको कभी भी ब्रूडिंग जो काम है वो आपको कूलिंग पैड की तरफ नहीं करना है, क्योंकि इस तरफ में क्या होता है कि एक तो सर्दी के टाइम में ठंड रहती है, तो ठंडी जो हवाएं हैं, जो नमी है वो फार्म के अंदर आएगी, जिससे अपने फार्म का जो टेम्परेचर है वो नहीं बन पाएगा। साथ ही गर्मियों के अंदर भी जब बच्चा फार्म के अंदर आता है तो इसको 3 दिन तक अपने को बढ़िया टेम्परेचर देना होता है। तो कूलिंग पैड की तरफ यदि अपन ब्रूडिंग बनाएंगे तो उसमें नुकसान रहेगा कि फार्म का जो टेम्परेचर है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि पैड के अंदर से हवा जो है वो उसका जो क्योंकि कूलिंग पैड की तरफ में हवा का फ्लो जो है वो होता रहेगा, जिससे अपने फार्म का जो टेम्परेचर है वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए भाइयों फार्म में कूलिंग पैड की तरफ अपने को बच्चे नहीं उतारने, तो इस तरफ तो अपने को ब्रूडिंग एरिया नहीं बनाना है। लेकिन आपको मैं सपोजली ब्रूडिंग एरिया किस प्रकार से बनाना है तो वो इस तरफ में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरफ का फार्म जो है वो अभी मेरा खाली है, उस तरफ में तो बच्चे आए हुए हैं, तो इस तरफ से मैं आपको ब्रूडिंग एरिया की पूरी प्रक्रिया बताऊँगा।
तो दोस्तों ब्रूडिंग जो है वो दो तरह से की जाती है। एक तो रिंग टाइप में, यानी कि गोलाकार गोले बनाए जाते हैं यानी कि गोले बना लिए, 5-6 गोले बना लिए फार्म के अंदर और उनके अंदर बच्चे उतार दिए। तो एक तो वो होती है रिंग टाइप ब्रूडिंग। एक अपनी पूरी जो सीधी एक बीच में जैसे कि प्लान, जैसे भाई ये सामने आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार से लेकर उस दीवार तक लंबा एक बक्सा बना दिया, एक खाना बना दिया, उसके अंदर बच्चे उतार दिए। इस प्रकार से भी ब्रूडिंग की जाती है। ये जो दोनों ब्रूडिंग है वो आपके काम को आसान बनाने के हिसाब से की जाती है कि आपको कौन सी ब्रूडिंग जो अच्छी लगे वो आप उस तरह से आप बना सकते हो। यदि आपको रिंग वाली ब्रूडिंग अच्छी लगती है, यानी कि उसके अंदर आपको कम मेहनत करनी पड़े, तो आप रिंग वाली ब्रूडिंग बना सकते हो। नहीं, वो लंबी टाइप में आप दो पोलों के बीच में पूरी लंबी रिंग बना सकते हो, यानी कि लंबा जो है वो एक खाना बना सकते हो, उसके अंदर भी आप चूजे उतारोगे। लेकिन जो मैं अपने फार्म में बनाता हूँ वही ब्रूडिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ब्रूडिंग बनाने के लिए जैसे कि आपके फार्म के अंदर मेरा जो फार्म है ये लगभग 8,000 बच्चों का है। तो 8,000 बच्चों की जो मैं उतारता हूँ उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो 8,000 बच्चों के लिए मैं केवल 5 जो पोल हैं, जो 5 खाने हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं कि एक खाना वो हो गया, एक पोल, एक पोल, 2 पोल, 3 पोल, ये रहा अपना चौथा पोल और ये रहा अपना 5वां पोल। यानी कि जो 5 पोल हो गए, यानी कि वहाँ उस दीवार से लेकर इतनी दूर तक पूरे बच्चे उतरेंगे। यानी कि मैं अपने फार्म के अंदर जो बच्चा है वो उतारता हूँ 5 पोलों के अंदर। 8,000 बच्चे आते हैं, तो 8,000 बच्चों के हिसाब से यहाँ तक की जो ब्रूडिंग है वो हो गई। यानी कि उस दीवार से लेकर और यानी सामने उस दीवार से लेकर यहाँ तक की ब्रूडिंग हो गई। इस ब्रूडिंग के अंदर आपको 2 खाने बनाने हैं, यानी कि दो खाने बनेंगे, यानी कि 2.5-2.5 पोल के हिसाब से। यानी कि एक पोल के बीच की दूरी है 10 फुट, तो 10-10 20 और आधे पोल के अंदर यहाँ पर आपको सीट लगा देनी है, यानी एक चादर लगा देनी है, जिससे 2.5 पोल ही उधर हो जाएंगे और 2.5 पोल ही यहाँ पर हो जाएंगे। टोटल 5 पोल जो है उसके अंदर अपने बच्चे आ गए। यानी भैया कहने का मतलब ये है कि जब मेरे फार्म के अंदर छोटे बच्चे आते हैं तो उनको मैं 1100 1150 स्क्वायर फीट में बच्चों को उतारता हूँ। तो इतनी दूर में आपने अपने 2 खाने बना लिए, यानी 2 बक्से बना लिए हैं। तो आती है कि भाई नीचे मिट्टी डली हुई है, तो यदि आपके फार्म में शुरुआत में बच्चे आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनका अपने को टेम्परेचर बनाना, और यदि टेम्परेचर बनाने के साथ साथ ही छोटे बच्चे आते हैं तो वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको मिट्टी को भी दबा कर रखना है कि ये काम करना है कि बच्चा मिट्टी न खाए। तो इसके लिए आपको जो ये ब्रूडिंग एरिया इसके अंदर अखबार बिछा देने हैं, कि आपने अखबार बिछा दिए। अखबार बिछाने के बाद में जो बच्चा है वो मिट्टी नहीं खाएगा और अखबार जो है वो बच्चों को गर्म भी रखेगा। तो इस प्रकार से आपको अखबार बिछा दे। आजकल तो दोस्तों जो अखबार भी कई लोग अखबार बिछाते हैं, और कई लोग जो टिश्यू पेपर आता है उस प्रकार से एक पेपर आता है जो कि आप कहीं पर किसी प्रोग्राम में जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर देखो टेबल के ऊपर लगाए रहते हैं। इस प्रकार से एक गत्ते का आता है तो वो भी बिछा देते हैं, यानी कि कागज़ टाइप में आता है, तो उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो वो भी आप डाल सकते हो और अखबार भी डाल सकते हो। दोनों में से आप कौन सी भी चीज़ अपने फार्म के अंदर लगा सकते हो। साथ ही दोस्तों यदि गर्मी का टाइम है तो आप अपने फार्म में केवल जो अखबार है वो बिछाओ, और यदि सर्दी का मौसम चल रहा है तो जितना आपका ब्रूडिंग एरिया है उसके अंदर आपको बुरादा डालना है, कि आप लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हो। तो आप जो चावल का जो भूसा आता है, यानी कि जो चावल का जो छिलका आता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि सर्दी के अंदर मिट्टी नीचे से ठंडी होती है, ठंडी होने के साथ साथ अपना फार्म का जो क्लाइमेट है वो भी ठंडा रहेगा और बाहर का क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा। तो बाहर का जो मौसम है वो फार्म के का जो मौसम है उसके ऊपर ही, बाहर के मौसम के ऊपर ही फार्म का मौसम निर्भर करता है। तो यदि बाहर का मौसम ठंडा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पर आपके फार्म का मौसम भी ठंडा रहेगा। तो उसके लिए आपको नीचे बुरादा डालना है, क्योंकि बुरादा गर्म रहेगा तो नीचे से बच्चे को गर्म रखेगा। साथ ही आप जब फार्म के अंदर भट्ठी चलाते हो तो उससे फार्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहेगा। तो इसलिए गर्मी के टाइम में केवल आपको अखबार बिछाने हैं और सर्दी के टाइम में आपको बुरादा डाल देना है, जिससे आपको बच्चा जो है वो उसका जो शरीर है वो गर्म रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपने अखबार बिछा दिए, ब्रूडिंग एरिया बिल्कुल से तैयार हो गया अपना। उसके बाद में आपको लगाने हैं दाने और पानी के बर्तन। तो आपको दाने और पानी के बर्तन सही तरीके से लगा देने हैं, कि जैसे कि एक आपने दाने का पानी बर्तन लगा दिया, एक पानी का लगा दिया, एक दाने का, एक पानी का, इस प्रकार से आपको बर्तन लगा देने हैं। इस ब्रूडिंग एरिया के अंदर आपको लगभग 100 जो मैनुअल में जो छोटे बर्तन आते हैं वो लगाने हैं आपको, मैनुअल वाले बर्तन, और मैनुअल वाले ही जो फीडर आते हैं वो आपको लगाने हैं। साथ में आपको निपल लाइन यदि आपके फार्म के अंदर है तो आपको निपल लाइन भी चालू रखनी है। और इसके अलावा यदि आपके फार्म के जो के अंदर यदि निपल लाइन नहीं है, उसकी जगह यदि ऑटो ड्रिंकर है तो आपको ऑटो ड्रिंकर चालू कर देने हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि दाने और पानी के बर्तन लगा देने हैं। दाने के जो बर्तन है उसके अंदर आपको दाना डाल देना है, यानी बच्चों के आने से पहले आपको ये सारे काम करने हैं। बच्चों के आने से पहले आपको दाने के जो बर्तन है उसके अंदर दाना डाल देना है।
ताकि बच्चा जो वो आते ही उसको दाना मिल जाए। तो आपको जो दाने के बर्तन लगा दिए उनके अंदर दाना डाल देना है, और पानी के बर्तन के अंदर आपको पानी डाल देना। पानी आपको डाल देना है कि बच्चों के आने से 2 या 3 घंटे पहले आपको पानी डालना है। उसके बाद में जो आपका जो अखबार है, यानी कि आपने पेपर डाला है नीचे, तो इस पेपर के ऊपर भी आपको दाना डालना है, ताकि बच्चा जो है वो, क्योंकि छोटा बच्चा आता है उसको दाना का जो बर्तन होता है उसके अंदर उससे दाना नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए आप नीचे अखबार के ऊपर डाल दोगे तो जैसे ही वो नीचे चोंच लगाएगा तो उसको दाना जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई दाना है नीचे, तो वो खाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको अखबार के ऊपर भी दाना डालना है। उसके बाद में भैया ये अपना ब्रूडिंग का काम खत्म हो गया, यानी कि बच्चों के आने से पहले का अपना पूरा काम खत्म हो गया है। अब जब फार्म के अंदर बच्चा आता है तो उस टाइम पर आपको करना है कि जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तब तो आपको भट्ठी वगैरह नहीं चलानी है। यदि सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपको अपने फार्म का जो ब्रूडिंग एरिया है उसका टेम्परेचर बना कर रखना है कि बच्चों के आने से पहले, यानी 1 या 2 घंटे आपको पहले आपको भट्ठी चला देनी है, ताकि फार्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, जिससे अपना फार्म के अंदर जब बच्चा आएगा तो पूरी तरह से सही रहेगा, नहीं दाना पानी जो वो तुरंत करने लग जाएगा। यदि आप फार्म का टेम्परेचर नहीं बना कर रखोगे तो तुरंत बच्चा जो है वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और दाना पानी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको बच्चों के आने से पहले भट्ठी चला देनी है। और टेम्परेचर, उसके बाद में बात आती है कि भाई आपने भट्ठी चला दी, अब टेम्परेचर का कैसे पता करें कि भाई फार्म का टेम्परेचर सही है नहीं है। तो जैसे ही आपने फार्म के अंदर भट्ठी चला दी है, यदि आपका बच्चा फार्म के अंदर एक जगह इकट्ठा हो रहा तो ये मान लीजिए आपके फार्म के अंदर ठंड अभी बनी हुई है, तो इसलिए आपके फार्म में टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद में आपको भट्ठी को जलाना है। और यदि आपका टेम्परेचर ये है कि भाई बच्चे दूर दूर, यानी कि भट्ठी से दूर दूर जा रहे हैं, तो ये मान लो कि फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए। और यदि बच्चे आपके फार्म में खुले खुले बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यदि दोस्तों फार्म के अंदर बच्चा पूरे फार्म के अंदर है, यानी सही तरीके से दाना पानी कर रहा है, तो ये समझ लिए फार्म का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है और बच्चा जो है वो भी सही है। यदि आप फार्म के अंदर शुरुआती 7 दिन यदि सही तरीके से टेम्परेचर का मेंटेन रखते हो, फार्म के का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा रखते हो, फार्म में बच्चों को सही दाना पानी देते हो, तो बच्चे की लास्ट तक ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि आगे चलकर भी बच्चा जो है वो अच्छी ग्रोथ करके चलेगा। क्योंकि शुरुआत के 7 दिन ही फार्म के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उन 7 दिन के अंदर आपने यदि फार्म का मैनेजमेंट अच्छी तरह से बनाए कर रखा है और बच्चों की ग्रोथ अच्छे से चल रही है, तो लास्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे की लास्ट तक की ग्रोथ अच्छी चलेगी। तो दोस्तों ये था ब्रूडिंग का सिस्टम कि फार्म के अंदर ब्रूडिंग कैसे की जाती है, किस प्रकार से सारा काम किया जाता है, किस प्रकार से बच्चों के आने से पहले तैयारियां की जाती हैं और कैसे बच्चों के आने के बाद में क्या किया जाता है। तो इस प्रकार से तापमान कैसे सेट किया जाता है, ये सब काम जो है वो ब्रूडिंग के अंदर होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करें, ताकि मैं आपको इस हिसाब से पूरी जानकारी दे सकूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी जानकारी मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।